आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड साइकोलॉजी बीए 6th सेमेस्टर की। देखो, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में हम डिफरेंस पता करेंगे कि क्या होता है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी होता क्या है। अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ होती है और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम जिस साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स ऑनलाइन डिक्शनरी 2006, क्या डेफिनेशन दी थी इन्होंने। अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन अदर एरियाज। जो बाकी के एरियाज़ हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज का, तो उसे क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी पीटर स्टैल्टन एंड निकी हेज ने 1988 में। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, अप्लाइड साइकोलॉजी a general term used to clarify area of psychology in which general theories are put to use in dealing with non-laboratory situations। जो नॉन लेबोरेटरी सिचुएशन होती हैं, यानी कि जो मेडिकल टर्म्स में नहीं होती, उन प्रॉब्लम्स उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जिन जनरल थ्योरीज़ का यूज़ किया जाता है और जो साइकोलॉजी के एरिया में होती हैं उसे क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हेनरी एलेट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक वेबस्टर वाली और एक हेनरी एलेट वाली। अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी, विच सीक्स टू अप्लाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ द मेथड्स एंड रिजल्ट ऑफ प्योर एंड स्पेशली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या पढ़ते हैं उन सभी रिजल्ट्स को हम अपनी जब प्रॉब्लम है जो हमारी डेली लाइफ की उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। फेलिक्स 2011 इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बाय यूजिंग द, क्या यूज़ करके सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, फाइंडिंग्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेफफ AI रोधान 2011, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ द एरिया ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद अप्लाइंग साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड थ्योरीज टू प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय एवरीडे लाइफ। डेफिनेशन सब ने यही दी है, बस बातों को थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है कि जो हमारी रूटीन डे टू डे लाइफ जो होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हैं, किन तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी कौन है, ह्यूजो मॉन्स्टरबर्ग। इन्होंने 1907 में साइकोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, थ्योरेटिकल, अप्लाइड, साइकोटेक्निक। लेकिन बाद में सिर्फ 2 ही रह गई थी, प्योर और अप्लाइड, यानी कि थ्योरेटिकल और जो अप्लाइड है यही रह गई थी, साइकोटेक्निक को हटा दिया गया था। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, जो थ्योरीज होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, इसमें ये पढ़ते हैं हम अप्लाइड जिसको प्योर साइकोलॉजी बोलते हैं, हम पहले इसको थ्योरेटिकल साइकोलॉजी बोला जाता था। अप्लाइड साइकोलॉजी, यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं थ्योरेटिकल साइकोलॉजी में, उनको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जब अपने रूटीन में उनको यूज़ करते हैं तो वो होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। फिर था साइकोटेक्निक, कलर एंड मेडिसिन फॉर्मेशन। इसमें कलर और मेडिसिन जो होती हैं उनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड थी ये साइकोलॉजी। ये एक मेडिकल साइकोलॉजी का पार्ट था, बाद में इसको हटा दिया गया था। ये जो थर्ड वाली है साइकोटेक्निक, ये थ्योरी, दिस अप्रोच इज़ लाइक इन यूरोप फॉर सम टाइम। यूरोप में कुछ टाइम के लिए इसको पसंद किया गया, लेकिन बाद में इस अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद साइकोलॉजी की सिर्फ 2 टाइप्स बचती हैं, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो हम प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में डिफरेंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।